Hello everyone and welcome to the second part of our section 1 of the complete Python 3 course। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं और द प्रिंट फंक्शन जो हमने यूज़ किया था इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट्स के साथ वो क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख ले, जो प्लेलिस्ट है इस चैनल की उसमें वो पड़ी होगी वो वीडियो, तो वो जाके आप ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर ले तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड है इंग्लिश में सीखने में तो इंग्लिश की भी एक प्लेलिस्ट है, वो भी जाके आप एक्सेस कर ले अगर आपने इंग्लिश में सीखने हो। तो राइट बैक टू द टॉपिक। इस पार्ट में हम स्ट्रिंग्स डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने डेटा टाइप्स, इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। दो तरह के डेटा टाइप्स थे, वो एक फ्लोटिंग पॉइंट और एक इंटीजर्स। वैसे ही एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो हमने इंटीजर देखे कि वो सिंपल नंबर्स होते हैं जैसे कि 15, और हमने फ्लोटिंग पॉइंट्स देखे वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल्स होते हैं जैसे 15.4। तो स्ट्रिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप कलेक्शन ऑफ लेटर्स होते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, टू बी मोर स्पेसिफिक, कोटेशन मार्क्स के अंदर। जैसे कि अगर मैं इस कोटेशन मार्क्स से अंदर लिखूँ हे हाउ आर यू, तो ये एक स्ट्रिंग हुआ। ये एक सेंटेंस भी है। तो एक सेंटेंस को नरेट करने के लिए, लिखने के लिए हमें कोटेशन मार्क्स चाहिए, और कोटेशन मार्क्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक स्ट्रिंग होते हैं। इसको मैंने मैसअप कर दिया। तो इट डज़ंट मैटर कि आपके क्या कोटेशन मार्क्स के अंदर क्या कैरेक्टर्स है, वो आपके लेटर्स भी हो सकते हैं जैसे कि ABC, सिंबल्स भी हो सकते हैं जैसे परसेंटेज साइन, एस्ट्रॉयड साइन, पैरेंथेसिस, जो भी हो, और आपके नंबर्स भी हो सकते हैं 1 2 3 जो भी हो। लेकिन जो भी कैरेक्टर कोटेशन मार्क्स के अंदर होता है वो एक स्ट्रिंग होता है, और इट डज़ंट मैटर कि वो 10 है, वो एक डॉलर साइन है, या फिर वो एक वर्ड है, तो वो एक स्ट्रिंग ही हुआ। और एक स्ट्रिंग जो होता है वो आपकी मर्ज़ी है, उसको आपने जितना लंबा करना है कर ले। वो बेशक 4 पैराग्राफ्स के जितना भी हो, वो 5 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, वो 2 लाइंस भी हो सकती है, वो 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो स्ट्रिंग आप पे डिपेंड करता है आप कितना बड़ा लिखते हो। नॉर्मली आप इतना बड़ा लिखोगे नहीं। तो अभी देखते हैं कि इसको प्रिंट कैसे करते हैं। तो हम बोलेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको मैं रन करूँगा तो ये हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। तो जैसा कि हमने इंटीजर्स को प्रिंट कराया था और फ्लोटिंग पॉइंट्स को हमने प्रिंट किया था, वैसे ही हम स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन के साथ। तो मैंने इसको रन किया, मेरे पास ये आ गया कि हेलो वर्ल्ड। अब कुछ फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग्स के जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो फंक्शंस कुछ ऐसे होते हैं कि वो फंक्शंस आपके स्ट्रिंग्स में कुछ एडिशनल क्वालिटीज़ या फिर कुछ चेंज करते हैं। तो हमारे पास बहुत फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शंस भी होते हैं, एफ स्ट्रिंग लिटरल्स भी होते हैं, और फंक्शंस जो बेसिकली फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ये कॉन्सेप्ट है कि फंक्शंस जो होते हैं वो आपके स्ट्रिंग्स में कुछ एडिशनल, मतलब आपके स्ट्रिंग की लुक चेंज कर देते हैं, या फिर आपके स्ट्रिंग्स को एक नई एक मेथड, मतलब आपको आपकी स्ट्रिंग को रिफॉर्मेट कर देते हैं। तो जो पहला मेथड या फिर फंक्शन है वो है डॉट अपर, और डॉट अपर के साथ मैं डॉट लोअर भी डिस्कस करूँगा क्योंकि ये एक जैसी चीज़ है। तो अगर मैं लिखूँ कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड डॉट लोअर, तो मेरे पास ये ऑप्शन भी आ गया। और हर फंक्शन के बाद आपने ये पैरेंथेसिस या ब्रैकेट ज़रूर लगाने ताकि ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो अगर मैं इसको रन करूँ, ये मुझे सेम ही रिज़ल्ट देगा, क्योंकि डॉट लोअर का मतलब है सारे कैरेक्टर्स को लोअर फॉर्मेट में कर दो, लोअर केस में कर दो। तो ये ऑलरेडी लोअर केस में था, तो हमें कुछ चेंज दिखने को मतलब नहीं मिला। तो अगर मैं इसको कर दूँ डॉट अपर और मैं इसको रन कर दूँ, तो मेरे पास सारे जो कैरेक्टर्स है हेलो वर्ल्ड के वो अपर केस में मिल गए, ठीक है। ये हुए डॉट लोअर और डॉट अपर। डॉट लोअर करता है वो सारे कैरेक्टर्स एक स्ट्रिंग में वो लोअर कर देता है, और जो डॉट अपर होता है वो सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कर देते हैं। तो अभी मैं एक फंक्शन या फिर मेथड डिस्कस करूँगा डॉट स्प्लिट।
तो डॉट स्प्लिट का मतलब जो है वो आप एग्जांपल देता हूँ। तो अगर मैं इसको कर दूँ डॉट स्प्लिट और मैं इसको रन कर दूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको एक लिस्ट मिलेगी सारे वर्ड्स की उस स्ट्रिंग में। तो ये देखिए मेरे पास एक लिस्ट आ गई है, एक हेलो लिस्ट में दो पार्टिसिपेंट्स या फिर दो कैरेक्टर्स है, हेलो और वर्ल्ड। तो इस लिस्ट में हमारे पास एक हेलो है, एक वर्ल्ड है। तो बेसिकली डॉट स्प्लिट करता क्या है, वो एक स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देते हैं। आगे हम देखेंगे कि लिस्ट्स क्या होते हैं, डिक्शनरीज क्या होती है और लिस्ट के साथ हम स्प्लिट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप इसका वो देख ले कि ये कैरेक्टर्स को स्प्लिट कर देते हैं। तो हमने देखा कि ये स्प्लिट हो जाता है, एक हमारे पास लिस्ट में दो आइटम्स हो जाते हैं, एक हेलो एक वर्ल्ड। तो अगर मैं इसको करूँ हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, इसको मैं रन कर दूँ तो ये देखिए मेरे पास हेलो का एक अलग एक आइटम आ गया है, वर्ल्ड का और हाउ आर यू। तो ये सारे जो है लिस्ट मेरे पास आ गए। तो ये सारों को इसने स्प्लिट कर दिए डिफरेंट पार्ट्स में। तो एक एक लफ्ज़ को इसने स्प्लिट कर दिया। ये होता है डॉट स्प्लिट का क्या कहते हैं, डॉट स्प्लिट मेथड। तो ये करता है डॉट स्प्लिट मेथड, ये सिर्फ करता है कि वो स्प्लिट कर देता है बीच में वर्ड्स में, ठीक है। तो अगर मैं करूँ कि डॉट स्प्लिट और मैं इसमें W लिख दूँ तो मैं इसको रन करूं तो ये देखें मेरे पास हेलो तो आ गया पूरा, और आप नोटिस कर सकते हैं कि मेरे पास वर्ल्ड पूरा नहीं आया। वर्ल्ड में से W मिसिंग है, हाउ में से भी W मिसिंग है। वो क्यों? क्योंकि मैंने स्प्लिट को बोल दिया कि जो W कैरेक्टर है उसको पूरे स्ट्रिंग में से उसको उड़ा के मतलब उसको स्प्लिट करके हटा दो। तो मैंने उसमें कैरेक्टर पास किया कि ये जो कैरेक्टर है इसको इसके ही मतलब जो इसकी इंडेक्स है उस पर स्प्लिट कर दो, और जब एक कैरेक्टर की इंडेक्स पे स्प्लिटिंग होती है तो वो कैरेक्टर इनविजिबल हो जाता है, फिर वो हमें दिखता नहीं है। तो मैंने कहा कि जहाँ भी W है वहाँ पे स्प्लिटिंग कर दो, ठीक है, स्पेसिस पे मत करो, W पे कर दो। तो इसने W को हटा दिया। लेकिन अगर मैं इधर लिखूँ कि R, मैं इसको रन कर दूँ तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मुझे वर्ल्ड में से LD और W तो मिल गया, लेकिन उसमें बीच में स्पेस आ गया R का। R को मैंने स्प्लिट कर दिया। हाउ R में से भी R मिसिंग है, AE है लेकिन R नहीं है, क्योंकि R पे हमने स्प्लिटिंग कर दी है। और ये फिर से मैं कहूँगा कि जिस कैरेक्टर पे स्प्लिटिंग होती है वो कैरेक्टर इनविजिबल हो जाता है, वो कैरेक्टर हमें दिखता नहीं है फिर। तो ये था डॉट स्प्लिट मेथड। अब जो इसके आगे मैं एक मेथड डिस्कस करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत यूज़फुल मेथड है, वो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। तो वो है डॉट फॉर्मेट। अब डॉट फॉर्मेट की आपको मतलब एक एग्जाम्पल तभी मिलेगी जब आप वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे। तो वेरिएबल्स मैं एक इंस्टेंस दे देता हूँ कि वेरिएबल्स होते क्या। वेरिएबल्स बेसिकली प्लेस होल्डर्स है, लेकिन वेरिएबल्स के ऊपर एक अलग सा टॉपिक हमारे पास है। तो डॉट फॉर्मेट में आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर मैं लिखूँ हेलो और इधर मैं लिख दूँ खाली ब्रैकेट्स, ठीक है, और लिखूँ यू आर खाली ब्रैकेट्स ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये मेरा एक सेंटेंस आ गया, लेकिन इसमें से नेम मिसिंग है और एज मिसिंग है। हेलो ये नेम, तो मैं ये कॉमा को हटा देता हूँ, ये मैंने फालतू में लगा दिए। हेलो नेम और यू आर ब्रैकेट्स ईयर्स ओल्ड, ठीक है, मतलब इसमें हमने कुछ डाला नहीं है अभी तक। लेकिन मैं इधर पूरे स्ट्रिंग के बाद अगर मैं लिखूँ डॉट फॉर्मेट और मैं लिख दूँ कि हेलो लेट्स से जॉश, और जॉश के बाद मैं लिखूँ यूर 17 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो अगर मैं ये लिख दूँ और मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो ये देखिए हमारे पास आ गया हेलो जॉश यूर 17 ईयर्स ओल्ड। तो डॉट फॉर्मेट क्या करता है, इसकी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि आप सेंटेंस लिखते हो और उसमें से कुछ स्पेसेस आप लीव करते हो खाली, और वो खाली आप लीव नहीं करते, उसकी जगह ब्रैकेट्स डाल देते हो, ठीक है।
और डॉट फॉर्मेट आगे लगा देते हो। तो ये एक आप कॉन्सेप्ट समझ, सिंटैक्स को देखें कि स्ट्रिंग पूरा ख़त्म होने के बाद मैंने फॉर्मेट लगाया, स्ट्रिंग के अंदर मैंने डॉट फॉर्मेट नहीं लगाया। स्ट्रिंग जैसी ख़त्म हुआ है, जो कोटेशन मार्क है वो जैसी एंड पे आया, मैंने डॉट फॉर्मेट लगाया। तो डॉट फॉर्मेट ने किया क्या है कि जो मैंने इसमें वर्ड्स या फिर एलिमेंट्स पास किए, ये डॉट फॉर्मेट ने इन एलिमेंट्स को फॉर्मेट कर दिया है इस सेंटेंस में, और ये ऑर्डर पे फॉर्मेट होता है। तो अगर मैं 17 को जॉश की जगह लिख दूं तो वो समझेगा नहीं, वो हेलो 17 करेगा। तो अगर मैं इसको 17 कर दूं और इसको हेलो कर दूं और मैं इसको रन कर दूं, तो ये बोलेगा हेलो 17 योर हेलो ईयर्स ओल्ड। तो ये मतलब ये समझेगा नहीं कि क्या चीज़ कहाँ लगानी है। तो जिस ऑर्डर में आप चीज़ लगाएंगे या जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट लगाएंगे, वही उस ऑर्डर में ही वो एलिमेंट उसको प्लेस करेगा, फॉर्मेट करेगा उस एलिमेंट को। तो खाली जो पहली स्पेस है उसमें नेम आना है, तो हमने नेम को पहले डालना है, जॉश। ठीक है, आई होप ये मैं सही लिख लूँ। और एज होती है जी 17 अगर मैं लिख लूँ। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो उसको पता चल गया कि ये जो पहला एलिमेंट है ये मैंने इधर प्लेस करना है, और ये दूसरा एलिमेंट ये मैंने दूसरे खाली जगह में प्लेस करना है। तो ये डॉट फॉर्मेट है, ये बहुत सिंपल है। ये फॉर्मेट करता है उन एलिमेंट्स को जो आप इसके अंदर पास करते हो, वहाँ फॉर्मेट करता है खाली सेंटेंस के अंदर। और खाली ऐसी जगह नहीं छोड़नी, हमने ब्रैकेट्स डालने हैं उसके अंदर, 2 कंप्लीट ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस या फिर कर्ली ब्रैकेट्स, जो भी आप इसको कहें। तो ये होता है डॉट फॉर्मेट। और डॉट फॉर्मेट के लिए एक सिंपल दूसरा मेथड भी है, एफ स्ट्रिंग लिटरल। लेकिन एफ स्ट्रिंग लिटरल मैं तब डिस्कस करूँगा आपके साथ जब हम वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे, तो ये अभी के लिए ये टॉपिक नहीं है। एफ स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं और उसमें एक वेरिएबल पास कर देते हैं कि ये, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल किया नेम, तो मैं करूँगा दिस नेम। तो ये भी नेम तो मैंने असाइन नहीं किया, इसीलिए मेरे पास ये आ रहा है कि नेम इज़ नॉट असाइंड। तो मैं इसको हटा दूंगा। तो एफ स्ट्रिंग लिटरल एक एडवांस टॉपिक है, वो अभी के लिए आपके लिए टॉपिक नहीं है। तो इस पार्ट से आपने जो चीज़ या फिर पिकअप्स जो है वो है कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, डॉट अपर डॉट लोअर मेथड का आपने समझना है कि वो क्या होते हैं। तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एक स्ट्रिंग सीक्वेंस या फिर ऑर्डर्ड सीक्वेंस कैरेक्टर्स, या फिर सिर्फ हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड कोटेशन मार्क्स, वो स्ट्रिंग्स होते हैं। तो जो भी कैरेक्टर्स कोटेशन मार्क्स के अंदर होता है वो एक स्ट्रिंग होता है। इट डजेंट डिपेंड कि वो नंबर है, कैरेक्टर, या फिर वो सिंबल है कैरेक्टर, या फिर वो एक अल्फ़ाबेट है, जो भी हो, अगर वो कोटेशन मार्क्स के अंदर है इट्स अ स्ट्रिंग, इट्स अ कैरेक्टर इनसाइड कोटेशन मार्क्स, इट्स अ स्ट्रिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नीचे अगर आपको कोई क्वेश्चन हो स्ट्रिंग्स के मुताबिक, या फिर स्ट्रिंग्स में आपको कोई कन्फ्यूजन्स हो, मैं आपकी वो क्लियर कर दूंगा। और बेल नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आपको कोई अपडेट्स ना मिस होए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम वेरिएबल्स और जो है बेसिक अरिथमेटिक वो पाइथन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।